हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में, कंपनियों के बारे में, जो सुबह के समय काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिलेंगी। कई सारी कंपनियों में रिजल्ट की खबरें हैं, कुछ कंपनियों में लेटेस्ट अपडेट आए हैं, एएसएम लिस्ट में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। वीडियो की शुरुआत करेंगे अमेरिका के बाज़ारों से, यानी डाउ जोन्स से। अमेरिका के बाज़ार लगभग 350 पॉइंट की गिरावट के साथ में फ़िलहाल देखने को मिल रहे हैं। उच्चतम लेवल जो आज का इसका हाई था 50,445 पॉइंट के आसपास था। उस लेवल से देखें लगभग लगभग, अगर लो भी देखा जाए तो उस लेवल से लगभग 1000 पॉइंट के आसपास की डाउ जोन्स में गिरावट हुई थी। बाद में निचले लेवल से हमें रिकवरी देखने को मिली है। नेस्डेक का भी बड़ा बुरा हाल है। नेस्डेक में भी लगभग 1.5% तक की गिरावट है, हालांकि निचले लेवल से थोड़ी सी यहाँ पर भी रिकवरी आई है। आईटी और टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों में सबसे ज़्यादा प्रेशर है। भारतीय बाज़ारों में भी हम लोग को आईटी कंपनियों में गिरावट देखने को मिली थी। कल के दिन भी यानी सुबह आईटी कंपनियों में ये दबाव कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। रीजन क्या है? इन्फोसिस का एडीआर आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। लगभग 9% तक इन्फोसिस का एडीआर टूट चुका है। इतनी भयंकर गिरावट है अभी दोस्तों। साथ ही इन्फोसिस के एडीआर के साथ साथ विप्रो का भी एडीआर हम लोग को प्रेशर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों एआई को लेकर जो फिलहाल हमें खबरें देखने को मिल रही हैं, जो खबर आई थी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला जो क्लाउड वाला जो काम देखने को मिलता है, एआई के जरिए वो किया जाएगा, तब से लगातार हम लोग को इन कंपनियों में प्रेशर देखने को मिला। तो कल के दिन यानी सुबह बाजार ओपन होने के दौरान हम लोगों को सबसे पहले आईटी कंपनियों के ऊपर नज़र रखनी है। ये कहीं ना कहीं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंथ्रोपिक की तरफ से जो लगातार बयान आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आईटी कंपनियों के लिए चिंता की बात देखने को मिल रही है। हालांकि आईटी सेक्टर को लेकर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो चैनल पेज पर है। तो इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के ऊपर चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके Q3 के रिजल्ट आए। तो मुथूट फाइनेंस, इसके ऊपर ज़रूर आप नज़र रख सकते हैं। काफ़ी शानदार रिजल्ट कंपनी की तरफ से पेश किए गए। पैट 95% तक बढ़कर आए। अनुमान दोस्तों, अनुमान से काफ़ी बेहतर है, लगभग 2665 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम 64% तक बढ़कर आई। कंपनी का पहले जो पैट था वो 1363 करोड़ के आसपास था। नेट इंटरेस्ट इनकम 2721 करोड़ से बढ़कर 4467 करोड़ तक पहुंच चुकी है। कंपनी का एयूएम देखें 1,64,720 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें मुथूट फाइनेंस की तरफ से देखने को मिला। गोल्ड लोन वाली कंपनियों में काफ़ी शानदार हम लोगों को इसका परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो मुथूट फाइनेंस के ऊपर भी बाजार की नज़रें रहेंगी। इस कंपनी के ऊपर जरूर नज़र रख सकते हैं। काफ़ी तोड़फोड़ रिजल्ट इसकी तरफ से देखने को मिले हैं। सैडोफैक्स की बात करेंगे कि इसके भी Q3 की रिजल्ट है। पैट 440% तक बढ़कर है, 35 करोड़ के आसपास। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू भी हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिला। हाल फिलहाल में ये कंपनी का आईपीओ आया था, अब हम लोग को बेहतर परफॉर्मेंस इसका भी देखने को मिला। होनसा कंज्यूमर की बात करेंगे, इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, इसके भी हमें रिजल्ट देखने को मिले। होनसा कंज्यूमर यानी मामाअर्थ का बात करें तो इसका नेट पेट 93% तक बढ़कर आया, 50 करोड़ के आसपास ही हमें देखने को मिला है। रेवेन्यू में भी 16% के आसपास की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं बाजार के रडार पर रह सकती है। आप चाहें तो इसको भी अपने फोकस में रख सकते हैं। जेगल प्रीपेड की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट रहे। इसके रिजल्ट अगर कहें तो दोस्तों अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं। पैट 84% तक बढ़कर आया है। इस बार कंपनी ने जो पैट रिपोर्ट किया वो लगभग 36 करोड़ है, इससे पहले 20 करोड़ के आसपास का था। रेवेन्यू में 56% की ग्रोथ है, 525 करोड़ रहा जो पहले 337 करोड़ के आसपास था। तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से भी रिपोर्ट किया गया। तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप फिलहाल नज़र रख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हम लोग को रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। साथ ही बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी के भी मिले जुले रिजल्ट बोल सकते हैं। पैट 16% तक बढ़कर आया, 394 करोड़ के आसपास। कंपनी की तरफ से 15 रुपये के आसपास का डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। पिछले
साल जो कंपनी का पैठ था वो 341 करोड़ का था, जो बढ़कर 394 करोड़ हुआ। साथ ही और भी चीज़ें अगर देखें, रेवेन्यू 18% के आसपास बढ़कर आया, करीब 1450 करोड़, जो पहले 1224 करोड़ के आसपास का था। एबिडा मार्जिन कंपनी के घटकर आए हैं, पहले हमें 34% देखने को मिलते थे, अब घटकर 32% के आसपास हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से ये कंपनी भी हम लोगों को फोकस में देखने को मिलने वाली है। और माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, जो डिविडेंड की रकम है वो 3.50 यानी कि 3.5 का डिविडेंड है, वो गलत बोल दिया गया था। साथ ही बात करेंगे दोस्तों EIL के बारे में, यानी कि यह इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इसके रिजल्ट भी हम लोग को दोस्तों काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिलेगी। 347 करोड़ के आसपास का कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 109 करोड़ के आसपास तक काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ रही है। साथ ही 58% तक कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़कर आते हुए देखने को मिला है। तो कंसोलिडेटेड आधार पर रिजल्ट मैं बता रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी अच्छे नंबर इस कंपनी के देखने को मिले। हालांकि कंपनी के मार्जिन अगर देखा जाए तो ये 29% तक हमें देखने को मिले, जो पहले 12.8% के आसपास थे। तो मार्जिन में काफ़ी शानदार उछाल देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी HCC, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। ये कंपनी पहले लॉस में थी, 38 करोड़ का लॉस था पिछले साल। लॉस से कंपनी पॉजिटिव हो चुकी, 8 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया इस बार। रेवेन्यू हालांकि 8% गिर कर आया। कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे, मार्जिन 14.7% से बढ़कर 15.2% पर आ चुके हैं। स्नाइडर इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, मिले जुले रिजल्ट है। पैट 12% गिर कर आया, रेवेन्यू हालांकि 20% तक बढ़कर आया, तो इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इंडियन होटल के रिजल्ट अच्छे देखने को मिले हैं। एबिडा डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली, एबिडा में 12% के आसपास बढ़कर आया है। तो इसके रिजल्ट कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं, बाजार की भी निगाहें इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलने वाली हैं। तो इंडियन होटल्स कंपनी फोकस में रहेगी। पूर्वांकरा की बात करेंगे, ये कंपनी भी बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली, इसके ऊपर भी आप चाहे तो फोकस रख सकते हैं। इसके भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिले हैं। कंपनी दोस्तों पॉजिटिव हो चुकी है, 58 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया गया कंपनी की तरफ से। रेवेन्यू में 3 गुना तक की जंप देखने को मिली है, जो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। 1070 करोड़ के आसपास रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो पहले 318 करोड़ के आसपास था। तो अच्छे नंबर हैं। कोल इंडिया की बात करेंगे, इस कंपनी के मिले जुले नंबर हैं, जैसा मार्केट में अनुमान था उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आए हैं। पैट 16% गिरकर आया, 7,166 करोड़ के आसपास। कंपनी ने तीसरा इंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों डिफेंस कंपनियों के बारे में। दोस्तों दिन के समय हमने डिफेंस सेक्टर को लेकर वीडियो बनाया था, जिसमें कहा गया था कि कुछ बड़ी खबरें आने वाली हैं, तो फाइनली वो अपडेट आ चुका है। DAC की तरफ से क्लियर कर दिया गया है 3,60,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने से रिलेटेड, जिनमें 114 राफेल जेट हैं, 6 P-8I एयरक्राफ्ट हैं, और भी कई सारे हम लोग को मेजर अप्रूवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं, वो सभी हम लोगों को इस खबर की वजह से फोकस में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे से लिंक हैं, जुड़ी हुई हैं। तो किसी का ऑर्डर किसी को, किसी का ऑर्डर किसी को, सभी के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही HAL के लिए भी एक और इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि सरकार ने 228 डोरनियर, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, 8 डोरनियर को लेकर दोस्तों HAL को 2,312 करोड़ का ऑर्डर दिया है। तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हम लोग को इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो ये भी कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। एंड्योरेंस टेक की बात करेंगे, इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं, मिले जुले नंबर हैं। 26% रेवेन्यू बढ़कर है, 20% की ग्रोथ पैट में रही है। मार्जिन कंपनी के स्टेबल रहे हैं 13% के आसपास। टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल की डिमांड हम लोगों को ठीक ठाक देखने को इसकी मिली है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म की ASM की लिस्ट में टोटल 13 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं। बजेल इंटरनेशनल, ब्राइटकॉम ग्रुप, ब्रूक लैब, साथ ही धनसफल फिनसर्व, एक्सल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, गारमेंट मंत्र लाइफ स्टाइल, जिट्फ इंफ्रा लॉजिस्टिक, कावेरी डिफेंस वायरलेस टेक्नोलॉजी, महिंद्रा लॉजिस्टिक, ओडेसिस कॉरपोरेशन,
प्रीमा इंडस्ट्री, सहारा मैरीटाइम और वेनबरी लिमिटेड का नाम है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट से 13 कंपनियां बाहर भी निकली जिनके नाम देख सकते हैं। एजेसी ज्वेल मैन्युफैक्चरर, साथ ही एंटल पॉस सेलन एनर्जी, अपार इंडस्ट्री, एबलॉन टेक्नोलॉजी, केपसंस इंडस्ट्री, केसी इंडस्ट्री, पर्पल एग्रोटेक इंडस्ट्री, राजेश्वरी कैंस, साथ ही RNIT AI सॉल्यूशन, शिव टेक्सकेम, त्रियो मर्केंटाइल ट्रेडिंग, यश इनवेंचर और ZR2 बायो एनर्जी लिमिटेड का नाम है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में 7 कंपनियों के ऊपर एक्शन देखने को मिला जिनमें एफकॉम होल्डिंग, ईल एंड अपीरल्स, केसी इंडस्ट्री, ल्यूमैक्स इंडस्ट्री, नीलाचंद रिफैक्ट्रीज, टिरियो मर्केंटाइल एंड ट्रेडिंग, यश इनोवेंचर, साथ ही हिंदुस्तान बायोसाइंसेज और मिजेन वेंचर को स्टेज 2 में डाल दिया गया। साथ ही 13 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जिनमें आप लोग देख सकते हैं एपेक्स फ्रोजन फूड, इसका 10% किया गया, अवंती फीड का 10% किया गया। इनमें काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा था रिजल्ट आने के बाद। डॉल्फिन किचन यूटेंसिल्स एंड अप्लायंसेस का 10% प्राइस बैंड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये सभी कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगे। SML महिंद्रा का भी 5% हुआ, तो चाहे आप इन कंपनियों को फोकस में रख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।